केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के अंबेडकर पर दिए विवादित बयान पर जमकर सियासत हो रही है। कांग्रेस ने 22 और 23 दिसंबर को देश के कई शहरों में बीजेपी के खिलाफ हल्ला बोल की तैयारी की है। दलितों की राजनीति करने वाली यूपी की पूर्व सीएम मायावती की पार्टी बीएसपी भी अमित शाह के बयान के खिलाफ देशव्यापी प्रदर्शन करने जा रही है। इस मुद्दे पर हर राजनीतिक दल अपने हिसाब से सियासी रोटियां सेक रहा है। इन सब के बीच दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल की एक घोषणा चर्चा का विषय बन गई है। चुनावी राज्य दिल्ली में आम आदमी पार्टी एक के बाद एक कई लोक लुभावन योजनाओं का ऐलान कर रही है। इसी कड़ी में अब केजरीवाल ने डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर स्कॉलरशिप देने की घोषणा की है। और उसके बाद उन्होंने किस तरह से संघर्ष करके देश को आजादी दिलाई, भारत का संविधान लिखा और देश के पहले कानून मंत्री बने, हम सब लोग जानते हैं। आज मैं चाहता हूं कि कोई भी दलित समाज का बच्चा पैसे की कमी की वजह से उच्च शिक्षा प्राप्त करने में वंचित ना रह जाए। इसलिए आज मैं डॉक्टर अंबेडकर स्कॉलरशिप का ऐलान करता हूं कि दलित समाज का कोई भी बच्चा अगर दुनिया की किसी भी टॉप की यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहेगा तो वो बच्चा उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले ले। बस एडमिशन लेने के बाद उसका सारा पढ़ाई का खर्चा, आने जाने का खर्चा, सारा खर्चा दिल्ली सरकार वहन करेगी। जिस तरह से बाबा साहब अंबेडकर ने विदेशों में पढ़ाई करके एक नहीं दो डबल पीएचडी करी, दो डॉक्टरेट हासिल की और उन यूनिवर्सिटी से की, कोलंबिया यूनिवर्सिटी और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, जिसमें आज की डेट में भी एडमिशन लेना भी बड़ा मुश्किल है और उनको पैसे की किल्लत हुई। लेकिन आज हम आजाद भारत में सांस ले रहे हैं। आजाद भारत में किसी बच्चे को फॉरेन यूनिवर्सिटी में पढ़ने की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसलिए आज मैं पूरे दलित समाज के लिए ये घोषणा कर रहा हूं कर स्कॉलरशिप की कि किसी भी बच्चे को विदेश में आप बाबा साहब अंबेडकर के बताए हुए पदचिन्हों पे चलिए, उनके बताए हुए उनके जीवन में उन्होंने जो कुछ हासिल किया वो हासिल करने की कोशिश कीजिए। आपका साथ हम देंगे। कुछ लोगों का प्रश्न था कि सरकारी कर्मचारी जो दलित समाज के लोग सरकार में हैं, क्या सरकारी अफसरों के ऊपर भी ये योजना लागू होगी? जी हाँ, लागू होगी, क्योंकि मैं नहीं समझता कि कोई सरकारी कर्मचारी भी जो ईमानदारी से काम करते हैं वो भी अपने बच्चों को विदेशों में बिना स्कॉलरशिप के पढ़ाने की हैसियत रखते हैं, उन पे भी ये योजना लागू होगी। तो उन्होंने जो भारतीय जनता पार्टी ने और अमित शाह जी ने उनका मजाक उड़ाया, उसका जवाब आज हम इस योजना से पूरे दलित समाज के लिए दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। जय 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 भीम, जय 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 जय। अंबेडकर सम्मान स्कॉलरशिप नाम से जिस योजना की घोषणा केजरीवाल ने की है, उसके तहत दलित समुदाय के छात्रों को विदेशों में पढ़ने के लिए सरकारी सहायता दी जाएगी। सरकारी कर्मचारियों के बच्चों को भी इस योजना में शामिल किया जाएगा। देखिए, आज हमारे लिए बहुत खुशी का और गर्व का मौका है। जो अंबेडकर स्कूल जो स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस की कुछ साल पहले शुरुआत हुई, एक सपने के साथ शुरुआत हुई कि सरकारी स्कूलों में भी टैलेंटेड बच्चे पढ़ते हैं, कि सरकारी स्कूल के बच्चे जो गरीब परिवारों से आते हैं उनमें भी टैलेंट की कोई कमी नहीं है। तो एक तरफ हमारे अंबेडकर स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस से बच्चे नीट का एग्ज़ाम क्लियर कर रहे हैं, जेई का एग्ज़ाम क्लियर कर रहे हैं, आईआईटीज़ में एडमिशन ले रहे हैं, और दूसरी तरफ आज हम यहाँ पे जो हमारे परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स का जो हमारा स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस है उनकी एग्जीबिशन पर हैं। आज अगर आप यहाँ पे म्यूज़िक, डांस, विजुअल आर्ट, परफॉर्मिंग आर्ट की जो सारे एग्जिबिट्स देखिए, आज हमारे सरकारी स्कूल के बच्चे देश के और दुनिया के बड़े बड़े आर्टिस्ट के स्तर पर अपना काम करके दिखा रहे हैं। मुझे इस बात का बहुत फक्र है कि हो सकता है कि इन बच्चों को अगर दिल्ली में ऐसे सरकारी स्कूल नहीं होते जहाँ पे इनके टैलेंट को बढ़ावे का मौका नहीं मिलता, तो ये टैलेंटेड आर्टिस्ट, ये टैलेंटेड सिंगर्स, ये टैलेंटेड डांसर्स शायद सामने ही नहीं आ पाते। और मैं दिल्ली के सभी लोगों को इनवाइट करना चाहूँगी लहर 2024 की इस एग्जीबिशन के लिए,
जहां पे हमारे सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों का टैलेंट, जो सिर्फ दिल्ली का नहीं देश का टैलेंट है, उसको आपको देखने का मौका मिलेगा। आम आदमी पार्टी की अंबेडकर सम्मान स्कॉलरशिप पर बीजेपी ने कटाक्ष किया है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा है कि चुनाव नजदीक आते देख केजरीवाल को इन योजनाओं की याद आ रही है। देखिए, ये हमारी 40 वैन्स हैं जो दिल्ली में लगातार हर असेंबली में ट्रेवल कर रही हैं और दिल्ली के लोग जो प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं उन प्रॉब्लम्स को हम इकट्ठा कर रहे हैं और उन प्रॉब्लम्स के आधार पर हम अपना मैनिफेस्टो तैयार कर रहे हैं कि दिल्ली वालों के लिए दिल्ली का मैनिफेस्टो कैसा हो। तो आज दिल्ली के व्यापारियों ने, न्यू दिल्ली ट्रेडर एसोसिएशन ने यहाँ एक सभा रखी थी जिनमें उन्होंने अपनी प्रॉब्लम हमसे शेयर की हैं और डेफिनेटली इनकी जो प्रॉब्लम्स है उसको हम एड्रेस करेंगे। सर, आज अरविंद केजरीवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें अंबेडकर स्कॉलरशिप अनाउंस किया है, क्या कहेंगे इस योजना के? अरविंद केजरीवाल अनाउंसमेंट के तो मास्टर हैं। स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी आज तक बनी नहीं है, 5 साल हो गए, और जिन बच्चों की वो शिक्षा की चिंता कर रहे हैं ऐसी स्कॉलरशिप से, मुझे ये बता दें कि पिछले 1 साल में 9th और 11th के जो 3 लाख बच्चे आपने स्कूल से बाहर निकाल दिए, उन 3 लाख बच्चों की क्या गलती थी? या पिछले 10 सालों में ऐसी स्कॉलरशिप क्यों नहीं आई? आज जब चुनाव है तो अरविंद केजरीवाल को सारे चुनावी यादें आ रहे हैं और उस चुनावी वादों में बाबा साहब अम्बेडकर भी हैं। तो बाबा साहब ने जो देश को दिशा और एक साफ रास्ता देने का काम किया है, अरविंद केजरीवाल को कम से कम बाबा साहब के नाम पे झूठ नहीं बोलना चाहिए। हमारे देश के हर राज्य में नरेंद्र मोदी सरकार अनुसूचित जाति के लिए स्पेशल स्कॉलरशिप का प्रावधान करती है, लेकिन दिल्ली में उसको रोका हुआ है अरविंद केजरीवाल ने। चुनाव के टाइम में कहना कि हम ये कर देंगे। 10 साल क्या झक मार रहे थे? 10 साल आप हमारे अंबेडकर स्कॉलरशिप से सम्मानित नहीं कर सकते थे। अब जब आप स्वयं रोके हुए हो, आप चुनाव के समय जो बातें कर रहे हो, अब उस पर जनता कोई विश्वास करने वाली नहीं, क्योंकि 10 साल आपने नहीं किया। बहुत अच्छा है, ये अभी तो मुख्यमंत्री पद से हटाए गए हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, मगर इनको परमानेंट कितनी बड़ी सजा मिलनी चाहिए या बरी होने चाहिए, ये तो केस चलेगा तभी पता चलेगा। सो केस चलना ही चाहिए। दिल्ली में विधानसभा चुनाव की घोषणा कभी भी हो सकती है। ऐसे में सभी दलों ने कमर कस ली है। आम आदमी पार्टी लगातार तीसरी बार सत्ता पर काबिज होने का मंसूबा पाले हुए है, जिसके मद्देनजर केजरीवाल एक के बाद एक जनता को लुभाने के लिए योजनाओं की घोषणा कर रहे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर के अपमान का मुद्दा इन दिनों सुर्खियों में है और इसी बीच उनके नाम पर स्कॉलरशिप योजना का ऐलान कर अरविंद केजरीवाल ने एक तीर से 2 निशाने साधे हैं। एक तरफ जनता को लुभाने की कोशिश की है, दूसरी तरफ बीजेपी पर निशाना भी साधा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनहितैषी। ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें। आप देखते रहिए जनहितैषी नेशनल, ताकि देश और दुनिया की हर खबर से रह सके बाखबर। जनहितैषी, टीआरपी नहीं भरोसा आपका।